हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुनील हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आज हम इस कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो को जानेंगे, इस कंपनी के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को जानेंगे और क्या इस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कंपनी के बारे में बात करें, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, सुनील हेल्थ केयर लिमिटेड क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कंपनी है, तो हम इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में हमें सबसे पहले देखना चाहिए। दोस्तों, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज़ है वो करीबन 42 बिलियन यूएस डॉलर का है। और ये एक स्टडी में एज पर द रिसर्च जो डेटा हमें कहता है कि ये मार्केट साइज़ लगभग ट्रिपल हो जाएगा बाय द ईयर ऑफ 2030 टू 130 बिलियन डॉलर। सो द अपॉर्चुनिटी इज़ क्वाइट ह्यूज, जैसे कि आप देख सकते हो। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर हम ये देखें कि 45% की जो ग्रोथ है वो तो 2025 तक ही आ जाएगी की जो ग्रोथ है। और जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के यूएस में वो करीबन 24 बिलियन डॉलर के थे FY21 में। और ये उम्मीद है कि वो बाय द ईयर ऑफ दिस एंड इट विल इंक्रीज टू 12% टू 15%। ग्लोबली भी अगर हम देखें तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन रखती है पूरी दुनिया की। लगभग 50% वैक्सीन इंडिया बनाता है, यूएस की 40% मेडिसिन इंडिया बनाता है और यूके की 25% मेडिसिन इंडिया बनाता है। और इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे वॉल्यूम में है और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 14th नंबर पे है। और इंडिया के जो प्लांट्स हैं वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हाईएस्ट है। और आपको पता ही है कि यूएस के जो प्लांट्स हैं उनकी कितने स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि हम हमेशा इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, बट जो रियल गेम चेंज हो रहा है वो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में हो रहा है। अब आप देखो कि यूएस के अलावा सिर्फ इंडिया में ही वो कैपेबिलिटी है जो कि हम एक हाई ग्रेड मेडिसिन बना सकें। और इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर है एंटायर ग्लोब को। आपने देखा भी होगा कोविड के समय में सारी दुनिया इंडिया से ही वैक्सीन से डिमांड करी थी, उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न था। अगर हम कैप्सूल कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया की जो एम्प्टी कैप्सूल कैपेसिटी है वो करीबन 100 बिलियन कैप्सूल की है हर साल के पर एनम। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुनील हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी कैप्सूल शेल बनाती है, यानी एम्प्टी कैप्सूल्स बनाती है, जेलेटिन HPMC और आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी इस कंपनी का वर्क है। तो कंपनी के अगर हम मेजर पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो ये एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल बनाती है, HPMC कैप्सूल बनाती है, पुलिलॉन कैप्सूल्स बनाती है। तो बेसिकली कैप्सूल शेल्स हो गए जो कि काफ़ी फार्मा कंपनीज एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। अगर हम कंपनी के बिजनेस रेवेन्यू का ब्रेकअप देखें तो 77% दोस्तों इसका बिजनेस इंडिया में है और 23% इसका बाहर में है। और आने वाले समय में आप इसका जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ते हुए देखेंगे। ये इसकी जो मेजर सप्लाईज हैं वो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में हैं, विच आर रिलेटिवली जहाँ हेल्थ के थोड़े से इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। तो आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स, इसलिए मैंने बोला आपको थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अभी एक है जो कि अलवर राजस्थान में है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 13 बिलियन कैप्सूल्स की है पर एनम की। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 13.8 बिलियन तक अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड करेंगे बाय दिस फाइनेंशियल ईयर FY22। दोस्तों, अभी जो कंपनी ने एक मेजर डिसीजन लिया FY20 में वही इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। क्या था कि कंपनी ने अपने को थोड़ा सा अपनी की बिजनेस को छोड़ के एग्रो बेस्ड कम्युनिटीज़ में काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि रॉ कैश्यू नट्स हो गए, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हो गए। तो सनलॉक फूड्स के नाम से
दोस्तों इस बिजनेस में कंपनी का काफ़ी केपेक्स भी लग रहा था और कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। कंपनी इस बिजनेस को कम्प्लीटली हाइव ऑफ कर दिया है और पिछले 2-3 सालों में इसका काफ़ी इम्पैक्ट आया है। अभी हम उस कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो आपको उससे पता चलेगा। इसके अलावा कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने करीबन 14 करोड़ का जो है इसमें केपेक्स के लिए पैसा डाला है, जो कि बिजनेस ऑपरेशन को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होगा। तो दोस्तों एक तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी प्रमोटर्स ने पैसा डाला है FY20 में। दोस्तों अगर कंपनी की हम एम्प्लॉई स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग 225 की स्ट्रेंथ थी एज ऑन 31 मार्च 2021। अभी लेटेस्ट इनकी एनुअल रिपोर्ट आई नहीं है, तो हम लास्ट ईयर का ही डेटा पकड़ के चलते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करें, यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी एज इन अगर इनकी कंपनी की कोई सिविल कुछ केसेस चल रहे हैं तो कितना पैसे का इन फ्यूचर लायबिलिटी कंपनी पे आ सकती है। तो दोस्तों करीबन 2.21 करोड़ के करीब का एक इनका केस चल रहा है, बट उसमें उम्मीद ये है कि यही लोग जीतेंगे। तो ऐसा कोई फ्यूचर लायबिलिटी आने की उम्मीद नहीं है एज पर देयर एनुअल बुक जो उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है उसके हिसाब से। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपसे शेयर करी। दोस्तों अगर हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो लगभग 7 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में। अनिल खेतान जी इस कंपनी के चेयरमैन कम MD हैं और लगभग 4 इस टोटल 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से लगभग 4 इंडिपेंडेंट हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि अगर कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं तो कंपनी में काफ़ी मैनिपुलेशन होने का रहता है चांस। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी। एक छोटी कंपनी में ये सब चीज़ें बहुत देखने वाली होती हैं कि प्रोफेशनली कंपनी बनी हुई है कि नहीं, पता चला ये सारे घर के ही लोग भरे हुए हैं। तो वो सब चीज़ें दोस्तों हमें एक छोटी कंपनी में स्पेशली इन्वेस्ट करते हुए ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा कंपनी क्लाइंट लिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे, ऐसी कोई इंडिया की बड़ी फार्मा कंपनी नहीं है जो इनसे कैप्सूल्स नहीं लेती है, एम्प्टी कैप्सूल्स नहीं लेती है। बीट एबट, फाइजर, सन, अजंता फार्मा, आप कोई भी बड़ा फार्मा का नाम देख सकते हैं, वो सब इनसे इनके मेजर क्लाइंट्स में है। दोस्तों अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो दोस्तों कंपनी के ROC और ROE अभी जो कंपनी ने रिसेंट रिजल्ट दिए हैं उसके बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गए हैं। ROC इसका 25% हो गया, ROE इसका लगभग 20% के करीब हो गया है। ये पुराने फिगर्स हैं तो इनको इग्नोर करें। और अगर हम कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को देखें दोस्तों, कंफर्टेबल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.63 का। और देखने वाली बात यह है दोस्तों, कंपनी पे कैश इक्विवेलेंट भी है करीबन 3 करोड़ के। इसके अलावा कंपनी का EV टू EBITDA देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव है 5.94। कंपनी का PE 7 है। एक्सट्रीमली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग लगभग 74% की है, विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में काफ़ी कॉन्फिडेंस है। कंपनी के फ्री कैश फ्लोज भी हैं। अभी कंपनी ने लास्ट ईयर जो कैश फ्लो किया था लगभग 22 करोड़ के करीब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिजनेस से किया था, यानी कंपनी रेगुलर अपने बिजनेस से अच्छा कैश फ्लो भी बना रही है, जिससे वो अपने लोन्स को पे भी कर पा रही है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगी इस कंपनी के बारे में। दोस्तों अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें दोस्तों, अभी जो रिसेंटली कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है विच इज़ Q1 2022 FY, तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने इसी क्वार्टर में पिछले अपने 4 साल की हिस्ट्री में क्लॉक किए हैं। लगभग 34 करोड़ के करीब सेल आई है, ऑपरेटिंग मार्जिन 24% के आए हैं और कंपनी ने लगभग 4.5 करोड़ के करीब का जो है नेट प्रॉफिट किया है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखें दोस्तों, तो कंपनी लगातार अपनी 30 करोड़ या 35 करोड़ के बीच के सेल को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन भी अब लगभग 20% है और 25% के बीच में आ रहे हैं, यानी कंपनी एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आने की कोशिश कर रही है। अगर आप इसके प्रीवियस ट्रेंड को देखने की कोशिश करें, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों, क्योंकि अगर कंपनी अगर इसी ट्रैक्शन को अगर अपने बरकरार रखती है तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कंपनी काफ़ी मेजर ग्रोथ ड्राइवर हो सकती है। दोस्तों अगर हम कंपनी की ईयरली रिजल्ट देखें तो एक चीज़ जो हमें देखते ही समझ में आती है वो ये कि कंपनी ने अपने सेल्स को लगभग 3 गुना किया है पिछले 10 सालों में।
इसके अलावा जो कंपनी के बिजनेस में मेजर टर्न अराउंड हुआ है दोस्तों, वो 2020 के बाद हुआ है, जब कंपनी ने अपना जो एग्रो का बिजनेस था, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी, जैसे उसे हाइव ऑफ किया तो कंपनी के लॉसेस वहाँ से हट गए और कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करना शुरू कर दिए। जैसे कि मार्च 2022 में कंपनी का 10 करोड़ का प्रॉफिट आया और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे कंपनी को ऑलरेडी 15 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है। सो दोस्तों ये मतलब ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि कंपनी राइट पाथ पे है, और जैसे ही कंपनी ने अपने लॉस मेकिंग बिजनेस को हाइव ऑफ किया, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी कंपनी के लिए साबित हुई है। कंपनी ने 2011 में लगभग 1 करोड़ का प्रॉफिट दिया था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे 11 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि लगभग 11 गुना कंपनी ने अपने प्रॉफिट को पिछले 10 साल में किया है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन, और हमें एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ ये कंपनी लेके जाती है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एक चीज़ जो हमें देखते ही समझ में आती है वो ये कि जो प्रमोटर्स हैं उनका अपनी कंपनी में काफ़ी विश्वास है, और उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको बरकरार रखा है, विच इज़ 73.53%। और दोस्तों छोटी कंपनी में हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि बेसिकली अगर जो प्रमोटर है उनका होल्डिंग हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है कि उनका अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। दोस्तों हमें ये कंपनी आने वाले लॉन्गर पीरियड ऑफ होराइजन के हिसाब से हमें काफ़ी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि स्पेशली तब जब हम अगले 10 सालों में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में अगर 3 गुना की ग्रोथ देख रहे हैं, और तो अगर हम कैप्सूल मेकिंग बिजनेस में देखें तो उसमें भी काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होनी चाहिए। और ये कंपनी एक तरीके का परफेक्ट हमें प्रॉक्सी बना देती है जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है, क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट लगभग सारी बड़ी कंपनीज को जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाती है और हमारा काफ़ी विश्वास है कि ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। दोस्तों मेरा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो पूरी प्योरली मैंने एक एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है। और दोस्तों मैं बहुत आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग आके वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज़ के बारे में आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों आपके प्यार के लिए।